अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप अर्तुगरुल सीज़न देख रहे हैं तो आप लोगों को उनके में मौजूद किरदारों के बारे में तजस्सुस होगा। तो आज हमने उनके किरदारों में से जो उसका मेन किरदार है अर्तुगरुल का, उसके बारे में बात करने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, आपको आज हमारी नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। इन्फॉर्मेशन टीवी की एक और नई वीडियो के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। अर्तुगरुल गाजी खिलाफत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1188 ईस्वी में हुई और वफात 1280 ईस्वी में हुई। कुछ किताबें 1281 भी बताती हैं। आपके 3 बेटे थे, कहर, शहरयार और उस्मान। और आपके इसी बेटे उस्मान ने 1291 यानी अर्तुगरुल गाजी अपने वालिद की वफात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई और अर्तुगरुल गाजी किसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत उस्मानिया का नाम रखा गया। लेकिन खिलाफत की बुनियाद अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने रख दी थी। इसके बाद उसी खिलाफत ने 1291 ईस्वी से लेकर 1924 तक 600 साल तक उन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुस्लिमा का दिफा किया। अर्तुगरुल गाजी का खानदान वस्त एशिया से यहाँ आया था और उनके जद्दे अमजद अहूज खान के 12 बेटे, इनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक काई कबीला भी शामिल था जिससे अर्तुगरुल गाजी तल्लुक रखते थे। आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। अर्तुगरुल गाजी के 3 और भाई थे जिनके नाम ये हैं, सारम, जुलजान, गुलदारो। आपकी वालिदा का नाम हामा खतून था। आपका कबीला सबसे पहले वस्त एशिया से ईरान, फिर ईरान से अनातोलिया आया था। मंगोलों की जलगार से बचने के लिए जहाँ सुल्तान अलाउद्दीन जो कि सल्जोक सल्तनत के सुल्तान थे, सल्जोक सल्तनत सुल्तान अलप अरसलान ने कायम की थी। इसी सुल्तान अलाउद्दीन के साए तले ये 12 कबीले अहूज खान रहते थे और काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी हुए। अपने वालिद सुलेमान शाह की वफात के बाद सबसे पहले अहलत आए और फिर अहलत से हलब गए। 1232 जहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पोते अल अजीज की हुकूमत थी। सबसे पहले अर्तुगरुल गाजी ने अल अजीज से दोस्ती की, फिर सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से शादी की, जिससे आपके 3 बेटे पैदा हुए। आपने अय्यूबियों और सल्जोकियों की दोस्ती करवाई। सलीबियों की एक मजबूत किला को फतह किया जो कि हलब के करीब था। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत ज्यादा करीब हो गया। मंगोलों की ललकार करीब हुई तो अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों के एक अहम लीडर नव्यान को शिकस्त दी। नव्यान मंगोल बादशाह ओक्ताई खान का राइट हैंड था। ओक्ताई खान चंगेज खान का बेटा था और उसी ओक्ताई खान का बेटा हलाकू खान था जिसने बगदाद रोंदा था। अर्तुगरुल गाजी अपने कबीले को लेकर सगोत आए। कुस्तुतुनिया के करीब मौजूद है और पहले वहां बाज़ंतीन के एक अहम किले को फतह किया और यही तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया। सुल्तान अलाउद्दीन की वफात के बाद अर्तुगरुल गाजी सुल्तान बन गए सल्जोक रियासत के और इसी नस्ल से जाके सुल्तान मोहम्मद फातेह रहमतुल्लाह भी थे जिसने 1453 में जाके कुस्तुतुनिया को फतह किया था और इसी पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई पूरी हुई। तारीख में अर्तुगरुल गाजी जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अफसोस कि हमारी नस्ल इनको जानती ही नहीं। इस्लाम में जितने जंगजू गुजरे हैं जिसने कुछ न कुछ इस्लाम के लिए किया है, इनका एक रूहानी पहलू जरूर था और इनके पीछे जरूर कोई ना कोई रूहानी शख्सियत होती थी जिनकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने लगाई है। तारीख उठा ले तो इस्लाम के आगाज से लेकर आज तक आज भी अगर कोई इस्लाम के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई ड्यूटी कर रहा है तो इनका कोई ना कोई रूहानी पहलू मौजूद होगा। इसी जंगजू अर्तुगरुल गाजी के पीछे अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फसान से जिनकी ड्यूटी लगाई वो शेख महिउद्दीन इब्न अरबी थे जो कि अंदलस से अर्तुगरुल गाजी की रूहानी मदद को पहुंचे। अर्तुगरुल गाजी खिलाफत उस्मानिया के बानी है। आपके बेटे उस्मान ने
خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور سب سے پہلے سلطان وہی بنے۔ ارطغرل غازی نے 1280 عیسوی، کچھ کتابیں 1281 عیسوی بتاتی ہیں، اس دنیا فانی سے کوچ کیا۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔